चीजें टाइम से हो ही नहीं रही हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा। इवन अब उनका घर में भी चीजें ऐसे होने लगी थी कि फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जिसमें कि उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे। फैमिली वाले कह रहे थे कि भाई आपको जब भी आओगे आपको सब काम करना ही पड़ेगा, चाहे आप थके हुए हो नहीं हुए हो। हरे कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपके सामने बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक जरूर बने रहना, और साथ में जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू। तो आज के इस वीडियो में मैं फिर से लेके आई हूँ एक ऐसा एक्सपीरियंस और ऐसा अनुभव जो एक भक्त ने जस्ट अभी अभी हमें भेजा है। जैसे कि होता है ना, अब इस एक्सपीरियंस में क्या है, और हो सकता है बहुत सारे लोग, आप लोगों में से सब लोग, काफी लोग रिलेट करें इस एक्सपीरियंस को। तो ये एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो ये भक्त है वो एक मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा था, बट सडनली मेरे साथ कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होने लगे कि जो मेरी जॉब है, मेरा ऑफिस है, वहां पर जो मेरे सीनियर्स हैं वहां पर कुछ बनने लगा सिस्टम कि मुझे ना हर टाइम काम में परेशान किया जाता था। और जो मेरे सुपीरियर्स थे वो हमेशा अपनी शिफ्ट, जैसे कि छुट्टी होने वाली होती थी तो वो उनको एक्स्ट्रा काम देकर बिठा देते थे, अक्सर ऐसा करने लगे थे। और साथ में उनकी फैमिली में भी चीजें ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि वो एक लेडी थी, तो जिसके बाद उनको घर जाके काम, घर का काम, बच्चे की पढ़ाई भी देखनी पड़ती थी। इसलिए उनके लिए ना ये लॉन्ग टर्म आवर्स बैठना ना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। वो मॉर्न जैसे उनका जो टाइम पीरियड होता था वो उस टाइम तक सारा काम कंप्लीट करके रखती थी, लेकिन चीजें ऐसी होने लगी थी, जो उनके सुपीरियर्स थे ना वो बस जैसे ही छुट्टी होने वाली होती थी कोई नया काम उनको दे देते थे, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अब ये चीजें ऐसी थी जो वो ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकती। एक दो बार उन्होंने अपने जो बॉस थे उनको समझाया भी कि सर ऐसा है कि मेरे पास मतलब बेटे की पढ़ाई देखनी होती है, लेकिन उन्होंने बोला कि हमें इससे क्या, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपको तो ये सब काम कंप्लीट करने ही पड़ेंगे। और बस उनका जो कहना था, उस जो भक्त है उनका ये कहना था कि जो भी काम आपका होता है वो कोशिश कीजिए मॉर्निंग आवर्स में दे दीजिए, ताकि मैं उस चीज को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके, मतलब जो मेरा टाइमिंग है उसमें मैं जा सकूं। लेकिन नहीं, उन लोगों को तो जैसे ही छुट्टी का टाइम होने वाला होता था वो उनको एक नई फाइल पकड़ा देते थे काम के लिए। ऐसे से मतलब धीरे धीरे मतलब टाइम बीतने लगा, लेकिन इस चीज का ना जो वो था ना, परेशानी उनकी ना बढ़ती चली गई, मतलब उसका असर उनकी फैमिली पे भी आने लगा, बच्चे की पढ़ाई। अब बच्चे के एग्जाम्स आने वाले थे, छुट्टी मांगी उन्होंने बट नहीं मिली, और बच्चे की पढ़ाई वगैरह, घर का सब काम उनका ना बिल्कुल डिसबैलेंस हो गया था। ऐसा लग रहा था कि चीजें टाइम से हो ही नहीं रही हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा। इवन अब उनका घर में भी चीजें ऐसे होने लगी थी कि फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जिसमें कि उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे। फैमिली वाले कह रहे थे कि भाई आपको जब भी आओगे आपको सब काम करना ही पड़ेगा, चाहे आप थके हुए हो नहीं हुए हो। तो एक जो वर्किंग वुमेन होती है ना, उसको ये कई बार बहुत ज्यादा फील करना पड़ता है कि जब वो थक के आई है तो उसको ऑब्वियसली घर का भी काम देखना पड़ेगा, बच्चे की पढ़ाई भी देखनी पड़ेगी। तो एक वक्त ऐसा आया कि ना वो इतना ज्यादा चिड़चिड़ा गई कि उनको अब ऐसा लगने लगा कि मेरा बस मन कर रहा है मैं सब चीजें छोड़ दूं। तभी उनके मन में ना एक ख्याल सा आया, उनके मन में ना एक ख्याल आया कि मैं ना फिलहाल के लिए ना इस चीज से ब्रेक लेती हूँ, क्योंकि चीजें मेरे अकॉर्डिंग हो नहीं रही है। तो वो ब्रेक में ना वृंदावन गई। कहते हैं ना, जब वृंदावन का बुलावा आया है, वृंदावन वृंदावन एक सिर्फ जगह नहीं है, एक एक ऐसी मतलब जगह है जिसमें कई बार कायाकल्प, मन का चेंज हो जाता है। वो मिट्टी है जहां पर हमारे कृष्ण जी खेले हैं। तो ऐसे ही उनका ना बुलावा आया वृंदावन का, तो वो अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ वृंदावन गई। वो कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं ना वृंदावन गई, मेरे दिमाग में ना बस एक ये था कि मुझे जैसे भी हो बांके बिहारी के बस दर्शन करने हैं, चाहे मेरे कैसे भी दर्शन हो, मैं कितनी भी परेशान हूँ, बस मुझे एक बार बांके बिहारी के दर्शन करने हैं। अब वो ऐसे भीड़ में, जैसे कि हम जानते हैं कि बांके बिहारी में कितनी ज्यादा भीड़ होती है, वो कहती है कि मैं भीड़ में फंसती फंसाती बस जैसे तैसे मंदिर के प्रांगण में जाकर पहुंच गई।
अब मंदिर के प्रांगण में जाके पहुंची, इतनी भीड़ थी, धक्का मुक्की हो रही थी बस। लेकिन मेरा बस एक मन ये था कि मुझे जैसे भी हो ना, मुझे वो कृष्ण जी के वो दर्शन हो जाए, चाहे दूर से कैसे भी हो जाए, बस एक बार मैं उनको निहार लूं। ऐसा ही हुआ। जैसे ही पर्दा ओपन हुआ, उन्होंने प्रभु को देखा। प्रभु को देखते ही ना, उस भीड़ में ही ना, उनकी आंखों से ना आंसू आ गए। जब आंखों से आंसू आ गए ना, बस एक थोड़ी देर के लिए ना वो वहीं पर खड़ी रह गई। हालांकि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि जो उनका हस्बैंड था और बेटा था ना, वो बाहर ही रह गए थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। वो कहती है कि जब मैं उनके दर्शन करके ना बाहर निकली ना, मैं ना बस रो रही थी। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ नहीं हुआ। बस मैंने ना अपना दिल का हाल ना प्रभु जी को बता दिया कि इस टाइम पे मैं क्या फील कर रही हूँ, मेरे ऊपर क्या बीत रही है, मैं कितनी ज्यादा परेशान हूँ। मैं चीजें मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। कई बार मुझे ऐसा लगता है मैं सब चीजों को छोड़ दूं, लेकिन बस अब मैं जब बाकी बिहारी जी के दर्शन किए ना, अब मैंने एक दो और मंदिर दर्शन किए। उसके बाद मैं खाना खाने के लिए बैठी, जो आसपास खाना वाना खाया। अब मैंने जिस दिन से वो दर्शन किए ना, मैं वापस आई और मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु जी ने ना मेरी जिंदगी बदल दी, और ऐसी बदली कि जो लोग मुझे परेशान कर रहे थे, अब उन्होंने मुझे परेशान करना छोड़ दिया था। मेरी फैमिली में चीजें ठीक चल रही थी। मेरा बेटा खुद से पढ़ाई कर रहा था, जो कि सुनने वाले को लगेगा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये चेंजेस मेरे साथ हुए। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने ऐसे टाइम पे वृंदावन गई जब मैं बिल्कुल, ऐसा मन से लग रहा था कि मैं डूब चुकी हूँ। अब मेरे लिए वो तिनका ही था कि मैं उस सहारे से उभर पाई। कई बार क्या होता है, हम जैसे नाम जाप करते हैं, हम जैसे, मैं आपको हमेशा वीडियोस में बताती हूँ, हम नाम जाप करते हैं, प्रभु जी का नाम लेते हैं, हमारे साथ लाइफ में चेंजेस आते हैं, चमत्कार होते हैं। कई बार ना प्रभु जी को मन से याद कर लेना ही ना, थोड़ी देर के लिए याद कर लेना, बहुत बड़ा हमारी लाइफ में चेंज ले आता है। अब एक एक भक्त है, एक भक्त अगर दिल से, किसी वजह से, किसी परेशानियों में घिरे होने के बाद एक मंदिर में दर्शन करता है, और एक ऐसा भक्त जो सिर्फ जिसको बस जाना है और विजिट करके आना है, इन दोनों भक्तों में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक एक ऐसा भक्त जो दर्द में डूबा हुआ है, परेशान है, उसको अपने, जैसे माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप को देखता है परेशानियों में, वैसे एक ऐसा भक्त प्रभु को देखता है परेशानियों में। तो ऐसे में मतलब जो भक्त है उसको प्रभु का मिलना ऐसा ही है कि जैसे रोते हुए बच्चों को माँ बाप का मिल जाना। तो वो कहती हैं कि जब से मैं वृंदावन से लौटी ना, अब मैं, मेरे साथ ऐसा होता है जब, कि मैं जब भी परेशान होती हूँ या डीमोटिवेट होती हूँ, या मेरे को चीजें ऐसा लगता है मेरे मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, मैं सिर्फ वृंदावन जाती हूँ और दर्शन कराती हूँ। तो हमारे वृंदावन की मिट्टी कुछ इस तरह की है कि जहाँ जाने से ही ना हमें बहुत सुकून मिलता है। तभी तो, हालांकि हम सब जानते हैं सैटरडे संडेज बहुत भीड़ होती है, लेकिन भीड़ होती है क्यों? क्योंकि हर किसी को एक सुकून चाहिए होता है कि जो वृंदावन में मिलता है। हमारे ये जैसे दिल्ली हो गया, इतना भीड़ भड़ाका सब कुछ, बस जिंदगी के आगे मतलब भागे जा रहे, भागे जा रहे, भागे जा रहे, रुकने का नाम कहीं है ही नहीं। तो कई बार ना ऐसे सैटरडे संडे लोग सोचते हैं कि हम थोड़ा सा रुक जाएं और थोड़ा सा इस काम से दूर होकर एक सुकून की जिंदगी जी पाए। तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से वो बताती हैं कि मैं मतलब प्रभु जी के और नजदीक आ पाई। मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे दुख दर्द में ना प्रभु जी मुझे सुनते हैं और मेरे दुखों का निवारण भी करते हैं। आई होप ये एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा लगा हो, जैसे कि आप बाकी एक्सपीरियंसेस को पसंद से ही चैनल को प्यार देते रहना। तो फिर मिलेंगे हम एक नए एक्सपीरियंस के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।